असम सरकार है, हम बोरो आदिवासियों को, बोरो ट्राइबलों को हम लोग को दबा रहा है। हमारा औरतों को रेप किया जा रहा है। हमारा जो नौजवान लोग है, स्टूडेंट्स लोग है, उन लोग को फेक एनकाउंटर किया जा रहा है। जो 2020 में जो शांति चुक्ति हुआ था बोरो लोगों के साथ, वो बोरो संगठन लोग के साथ दिल्लीयाव दिनै फिन खेबसेबाव बड'लेण्ड दाबि हैदों। बे समाव बर'फोरा फिन खेबसेबाव दिल्लीयाव बड'लेण्ड दाबि हैदों। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो। बे भिडिअआवहाय बर'फ्रा दिल्लीयाव थांनानै हिन्दी रावजोंब्लाबो बुंनानै बड'लेण्डखौ दाबि हैदों दिनै। में मौजूद है जंतर मंतर पे, आप देख सकते हैं मास डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम में लगातार यहाँ पे जो है नारा लगाया जा रहा है, डिवाइड वी वांट बोडोलैंड, डिवाइड आसाम 50-50, वी वांट जस्टिस, नो बोडोलैंड नो रेस्ट, इस तरह का नारा दिया जाता है। अब यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। वही जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है कहा जा रहा है कि सेपरेट स्टेट की मांग की जा रही है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेमचंद्र ब्रह्म है। मैं बोडो नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन से हूँ। मैं असम से आया हूँ। हम लोग आज यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है। 2000 किलोमीटर दूर से हम लोग को दिल्ली में आना पड़ रहा है। ट्रेन में चढ़ के खाना पीना हम लोग कष्ट करके इस ठंड में, दिल्ली के इस ठंड में हम लोग आज जंतर मंतर में किस लिए हम लोग धरना देना पड़ रहा है? हम लोग इसीलिए धरना देना पड़ रहा है क्योंकि असम में हम लोग को डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है। जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट, उसको भी हम लोग को करने नहीं देता है। वहाँ का जो असम सरकार है, हम बोरो आदिवासियों को, बोरो ट्राइबलों को हम लोग को दबा रहा है। हमारा औरतों को रेप किया जा रहा है। हमारा जो नौजवान लोग है, स्टूडेंट्स लोग है, उन लोग को फेक एनकाउंटर किया जा रहा है। जो 2020 में जो शांति चुक्ति हुआ था बोरो लोगों के साथ, वो बोरो संगठन लोग के साथ जो शांति चुक्ति हुआ था, वो शांति चुक्ति एक मीनिंगलेस हो गया। क्यों? क्योंकि 2020 के शांति चुक्ति से ही हमारा दो बोरो युवकों को फेक एनकाउंटर किया गया। हमारा बोरो जो महिला है, उन लोग को रेप किया गया। लेकिन देश में अखंड भारत की बात की जा रही है, आप जो है आसाम को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। हम देश में ही सेपरेट स्टेट चाहता है। हम लोग स्टेट विद इन हमारा जो इंडिया है, इंडिया का अंडर में ही हम लोग, जैसे कि मणिपुर है, मेघालय जो असम से लैंग्वेज के बेसिस से नाराज होके अलग हो गया था। आज हम लोग अत्याचार के वजह से, असम गवर्नमेंट का अत्याचार के वजह से हम लोग नाराज होके हम लोग अलग राज्य मांग रहा है, इंडिया के अंडर में ही, भारत का संविधान के अंडर में ही, कि भारत का संविधान ही हमारा संविधान हो। भारत का संविधान का आर्टिकल 234 का जो प्रोविजन है, उसी से हम लोग सेपरेट स्टेट मांग रहा है। हम लोग का जो डिमांड है, वो सबसे पवित्र और लीगल डिमांड है। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं एक हैं तो सेफ हैं, आप डिवाइड की बात कर रहे हैं, अलग होने की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री शायद ये कहना चाह रहा है कि इंडिया में एक है तो सेफ है, लेकिन अगर हम लोग असम में रहेंगे, असम के साथ रहेंगे, तो हम लोग सेफ नहीं है। क्योंकि हमको असम के अंडर में ही हम लोग का जो जमीन है, उससे हम लोग को इविक्शन किया जाता है, हमको निकाला जाता है। हमारा जो गरीब जो फैमिली है, जो गांव में रह रहा है, उनका जमीन को किसी प्रोजेक्ट के वजह से, किसी कुछ वाटर रिसोर्स की वजह से उन लोग को निकाला जाता है। हम आपको नाम दे देगा, गुवाहाटी में सिलसाको विल जो है, वहाँ पे 70 to 80% ट्राइबल्स लोग को इविक्ट किया गया था। वहाँ से उन लोग को निकाल दिया गया था, बेघर किया गया था। आज तक उन लोग को एक भी घर नहीं मिला है, रहने के लिए छत नहीं मिला है। आदिवासियों के साथ जो है जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हाँ, आदिवासियों के साथ जो ये देश जो है, जो आदिवासियों का था, जो ट्राइबल, जो ओरिजिनल लोगों के था, उस देश में आदिवासी को मतलब एक फॉरेनर जैसा, रिफ्यूजी जैसा ट्रीट किया जा रहा है असम में। ये जो आपका मास डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम जो एक संगठन है, हाँ। उसके आप क्या हैं? मैं उसका स्पोक्स पर्सन हूँ। स्पोक्स पर्सन है आप। हाँ। लेकिन आप लोग जो मांग कर रहे हैं, वो कब से मांग कर रहे हैं? हम लोग ये मांग जो कर रहा है, हम लोग का बोरोलैंड का जो डिमांड है, वो बहुत ही पुराना डिमांड है। कब से मांग कर रहे हैं?
1987 से हम लोग ये मांग कर रहे हैं। तो जो हम लोग का जो बोडोफा था उपेंद्रनाथ ब्रह्मो, उसके टाइम से ही ये चल रहा है और 50 साल हो गया है। आज अगर आप देखा जाए तो 50 साल हो गया है, लेकिन आज तक तेलंगाना हो गया है सेपरेट स्टेट, लेकिन बोडोलैंड का जो आवाज है उसको क्यों नहीं सुन रही सरकार? हम इसी के लिए बहुत ही नाराज है और यही कारण है जो हम लोग आज जंतर मंतर में भारत की राजधानी में हम लोग आके हम लोग प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड एक अलग सेपरेट स्टेट बना दिया गया, आंध्रा से तेलंगाना बन गया, उसी तरह से आसाम में एक बोडोलैंड स्टेट की मांग की जा रही है, सेपरेट स्टेट की मांग की जा रही है। कहीं ना कहीं वही इनका कहना है कि जो भी आदिवासी है उनको कहीं उनके ऊपर जुल्म होता है, कहीं ना कहीं उन पे अत्याचार होता है। और ये सिर्फ आसाम में नहीं, पूरे देश में जो आदिवासी समाज है उसके साथ जुल्म हो रहा है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो आगे आपका क्या अगला कदम होगा? हमारा जो मांग जो अभी जो सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, अगर यहाँ पे हमारा मांग नहीं उठाया जाएगा तो हम पूरे ये जो 2024 जो अभी दिसंबर में खत्म होने वाला है, 2025 से हम लोग लगातार हम लोग का आंदोलन जो है वो जारी रहेगा और असम में भी हम लोग दिसपुर में जाके हम लोग आंदोलन ये जारी रखेगा। आज जो दिल्ली के जंतर मंतर पे आप पहुंचे हैं, अपना ज्ञापन आपने कहाँ दिया है? हम अपना ज्ञापन जो है हमारा माननीय प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको हम सौंपेंगे और जो हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है उनको हम देगा। और हम लोग का एक और डिमांड है कि कारगिल का युद्ध जब हुआ था तो उस टाइम में बोरो का संगठन जो है 5000 बोरो युवक कारगिल युद्ध में देने का बात बोला था। आज भी हम लोग देशभक्त है, इंडिया का ही हम लोग निवासी, हम लोग आदिवासी, तो हम लोग चाहता है कि बोरो का एक अलग से रेजिमेंट हो इंडियन आर्मी में। हम लोग 5000 क्या 50,000 युवक हम लोग दे देगा देश के लिए। तो इसीलिए हम लोग राजनाथ जी को हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे और हमारा ट्राइबल होम अफेयर्स का है, ट्राइबल अफेयर्स का मिनिस्टर जुएल ओराम जी, उनको भी हम ज्ञापन सौंपेंगे। आपने देखा कि आसाम को 50-50% पे डिवाइड करने की बात की जा रही है, एक नया सेपरेट स्टेट की मांग की जा रही है, बोडोलैंड की बात की जा रही है कि जब तक बोडोलैंड सेपरेट स्टेट नहीं बनेगा तब तक ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इन सभी मुद्दों पर आपके क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।